वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि डॉट नेट कोर 3.1 के अंदर आप कोई वेब एपीआई किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर राउटिंग को आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि राउटिंग को हम राउटिंग क्या होती है, किस तरीके से राउटिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है डॉट नेट कोर एपीआई के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितने नंबर ऑफ व्यूज़ मुझे मिलेंगे उसके हिसाब से मैं और भी वीडियोज़ यहाँ बनाता जाऊँगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन यानी कि अपने आपके पास जो सेटअप होना चाहिए पहले उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे मेरे पास जो है अभी वो विजुअल स्टूडियो 2019 है और .NET SDK 3.1 है इसके अंदर। ओके, तो आपको करना क्या है, वो जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं देन आप यहाँ से एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप। इसके बाद अपनी एप्लीकेशन का नेम दे सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ दे दिया यूट्यूब API। ओके, और सॉल्यूशन मुझे नया क्रिएट करना है और बाकी आप ये एज इट इज़ रहने दीजिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के लिए टेम्पलेट आ चुका है। तो इनमें से आपको जो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, एक आप ये ध्यान रखिएगा कि .NET कोर 3.1 हो। मेरे सिस्टम के अंदर 2.0 से लेकर 3.1 तक के फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ओके, तो यहाँ से .NET कोर सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से API को सेलेक्ट कर सकते हैं आप या फिर MT को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस केस के अंदर मैं API को यूज़ करता हूँ। अभी के लिए मैं कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS यानी कि इसके जो इनबिल्ट सर्टिफिकेट होता है उसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता, तो मैं ऐसे एक बार अनचेक कर देता हूँ। इसके बाद आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है और उससे रिलेटेड डिपेंडेंसीज इंक्लूड होती हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा कि कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग या राउटिंग क्या होती है, किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द राउटिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राउटिंग इज़ द ट्रैवल गाइड ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग रिक्वेस्ट टू देयर मैचिंग कंट्रोलर एक्शन। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर पाथ को हमें फॉलो करना होता है तो उस पाथ का कोई ना कोई नेम होता है। लाइक अगर मैं जयपुर से दिल्ली जाना चाहता हूँ तो मुझे NH8 को फॉलो करना पड़ेगा। तो NH8 क्या हो गया, रूट का नेम हो गया। और जो फिजिकल डेस्टिनेशन है यानी कि वो जयपुर से दिल्ली वाली जो है वो आपका एक फिजिकल पाथ हो गया। ओके, तो आपको हर रूट को एक पर्टिकुलर नेम देना होता है। उसी तरीके से जैसे हम लोग .NET के अंदर काम करते हैं, MVC के अंदर काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो भी हमारी एप्लीकेशन मैनेज होती है वो कंट्रोलर और एक्शन के ऊपर होती है। तो किसी कंट्रोलर के एक्शन पर या इस URL पर ये कंट्रोलर कॉल होना चाहिए और ये एक्शन कॉल होना चाहिए, तो वो URL को डिफाइन करना कि क्या URL होगा और उस पर कौन सा कंट्रोलर और एक्शन कॉल होगा, दैट इज़ द राउटिंग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टअप क्लास जो होती है वो पर्टिकुलर आपके रूट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ में आती है, यानी कि आप इसके अंदर बताते हैं कि किस पर्टिकुलर URL पर कौन सा कंट्रोलर और एक्शन कॉल होगा। अगर मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है। और ये जो दोनों चीज़ें आपकी इंक्लूड हो रही हैं या मिडिलवेयर जिनको हम बोलते हैं बेसिकली, इन मिडिलवेयर को आपको कॉन्फ़िगर करना है इन योर कॉन्फ़िगर मेथड ऑफ स्टार्टअप क्लास। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो इसके अंदर पहला जो कॉन्फ़िगरेशन आता है, जो आपका मिडिलवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज़ ऐप डॉट यूज़ राउटिंग। ये आप देख सकते हैं ऐप डॉट यूज़ राउटिंग। इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन मेथड का जो पर्पज़ होता है वो इतना सा रहता है कि आप अपने रूट को जो राउटिंग है उसमें कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग को आप फॉलो कर रहे हैं। लाइक कंट्रोलर, जैसे हमारे जो URL होता है उसके अंदर पहले कंट्रोलर आना चाहिए, देन एक्शन आना चाहिए, देन उसके बाद कोई भी ऑप्शनल पैरामीटर आपका आ सकता है। सेकंड जो आप देख रहे हैं ऐप डॉट यूज एंड पॉइंट्स, ये पर्टिकुलर आपके मल्टीपल टेम्पलेट रूट्स को डिफाइन करने के लिए यूज में आएगा। तो अभी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि एंड पॉइंट्स डॉट मैप कंट्रोलर्स के नाम से आपका एक मेथड है जो बेसिकली कन्वेंशन या डिफॉल्ट राउटिंग सिस्टम को इनेबल करता है। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग सिस्टम क्या कहता है कि पहले आप डोमेन के बाद देन आपका कंट्रोलर आना चाहिए, देन एक्शन का नेम आना चाहिए। तो एंड पॉइंट्स डॉट मैप कंट्रोलर का यूज़ करके हम लोग अपने जो भी आप API के अंदर कंट्रोलर्स बनाएंगे, बेसिकली हम API पे डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें कंट्रोलर्स रहते हैं, व्यूज़ नहीं रहते आपके। तो आपको अपने कंट्रोलर्स को कॉल करना है, इसलिए आप मैप कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। ओके, एंड द राउटिंग सिस्टम ऑफ ASP.NET कोर मैप्स एंड इनकमिंग रिक्वेस्ट टू रूट हैंडलर। तो बेसिकली आप यहाँ जो देख रहे हैं अभी रूट हैंडलर्स हम लोगों ने बनाए नहीं है, लेकिन एंड पॉइंट्स का यूज़ करके हम एंड रूट हैंडलर्स को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली राउटिंग को परफॉर्म करने के लिए वी हैव द टू अप्रोचेस। सॉरी, यूज MVC मेथड जो था हमारा वो ASP.NET कोर 2.2 तक यूज में आता था, बट 3.1 के अंदर ये मेथड यूज में नहीं आता। इसके बाद सेकंड जो वे होता है दैट इज द एट्रीब्यूट राउटिंग, जो हम लेटर ऑन देखेंगे एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है। और टू बी फ्रैंक एट्रीब्यूट राउटिंग ज़्यादा यूज में आती है। ओके,
तो हम लोगों को राउटिंग को किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि जो आप स्टार्टअप क्लास होती है और उसके अंदर एंड पॉइंट्स को जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके अंदर एक मेथड था मैप कंट्रोलर रूट। इस मेथड के अंदर पहली जो वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं डिफॉल्ट, दिस इज द रूट नेम, जो हमेशा यूनिक होना चाहिए। देन सेकंड जो आपको कॉमा के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंट्रोलर एक्शन और आईडी लिखा हुआ है, ये आपका रूट हैंडलर हो गया या टेम्पलेट हो गया। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने का मतलब हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट इस रूट पर कंट्रोलर होम कॉल होना चाहिए और एक्शन इंडेक्स कॉल होना चाहिए, और जो आईडी है आपका, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसके लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आईडी ऑप्शनल है। इसके बारे में डिटेल्स आपको इस स्लाइड के अंदर मिल जाएंगी। अगर लास्ट में आप एस्ट्रिक लगा देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप वहाँ क्वेरी स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देखें, ये जो आपने बनाया हुआ है कंट्रोलर एडमिन एक्शन प्रोसेस आईडी ऑप्शनल देन क्वेश्चन मार्क लगा के आप क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ भी भेज सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ राउटिंग कंस्ट्रेंट। आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर रूट पर अगर ये वैल्यू आती है तो उसी कंडीशन में आपका व्यू कंट्रोलर कॉल होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटीजर में आपने क्वांटिटी और इंटीजर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अपना प्लेस होल्डर लगाते हैं, जैसे आप आईडी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो उसमें आपको इसी अप्रोच का यूज़ करना है। ओके, GUID हो गया जो यूनिक आइडेंटिफायर के लिए यूज़ में आता है। डेसिमल वैल्यू ले रहे हैं तो डेसिमल ले सकते हैं। मिनिमम ले सकते हैं, मिनिमम 18 लिख दिया तो यूज़र से जो एज ले रहे हो आप वो मिनिमम 18 होनी चाहिए। लेंथ आप देख सकते हैं। ऑप्शनल वैल्यूज़ भी आपकी हो सकती हैं, क्वांटिटी कॉलन इंटीजर आपने और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अगर इसमें वैल्यू नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा। मैक्स विल यूज़ में ले सकते हैं। तो ये आपके कुछ राउटिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। लेटर हम प्रोजेक्ट के साथ इनको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट्स को किस तरीके से लिखा जा सकता है। लाइक आपने यहाँ लिखा माई होम। अब देखिए ये जो माई होम है ये आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है, यानी कि ये आपका कंपलसरी एक पैरामीटर है जो यूज़र को पास करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि किस तरीके से हम राउटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर startup.cs फाइल। इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ एक कॉन्फ़िगर के नाम से एक मेथड है। बेसिकली startup.cs फाइल जो होता है वो program.cs के थ्रू कॉल होने वाली फर्स्ट फाइल होती है। इस startup.cs के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो कॉन्फ़िगरेशन मेथड और एक कॉन्फ़िगर मेथड। कॉन्फ़िगर मेथड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन को हैंडल करने के लिए यूज़ में आता है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन का मीनिंग क्या हुआ कि आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि अगर इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट आती है तो इसका आउटपुट जेसन फॉर्मेट के अंदर रिटर्न होना चाहिए। यानी कि रिक्वेस्ट आती है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट यूआरएल हो गया और रिस्पॉन्स आपका जेसन में जाना चाहिए, तो वो आपका रिस्पॉन्स हो गया। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने के लिए वी यूज़ कॉन्फ़िगर मेथड। सेकंड जो आपका कॉन्फ़िगर सर्विसेज हैं विच इज़ वर्क ऑन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ, वी हैव लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज लाइक यू हैव डेवलप्ड योर रिपोजिटरीज, और जो भी आपने रिपोजिटरीज को बनाया हुआ है उनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कॉन्फ़िगर सर्विसेज का यूज़ करके। तो जो भी आप एक्सटर्नल सर्विसेज यूज़ में लेने जा रहे हैं उनको आप यहाँ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आगे चल के एसक्यूएल सर्वर वगैरह का यूज़ करूँगा, उसका भी मैं रेफरेंसेज यहाँ पास करूँगा। इसके बाद आप देखें यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट मेथड आ रहा है दैट इज़ यूज़ राउटिंग, जो कि राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ में आता है। देन ऐप डॉट यूज़ एंड पॉइंट्स, तो इन दोनों का हम यूज़ करके और अपनी जो राउटिंग है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें, ये आप देख रहे हैं कि मैप कंट्रोलर रूट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सिस्टम के अंदर जब आप एपीआई टेम्पलेट का यूज़ करके कोई भी एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ देखें एक कंट्रोलर आपका ऑलरेडी बन के आता है जिसके अंदर सिर्फ एक स्टैटिक वैल्यूज़ हैं, जिन स्टैटिक वैल्यूज़ को आप अपनी एपीआई का गेट मेथड का यूज़ करके और उनको शो कर रहे हो। तो आपको अगर यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने हो, एंड पॉइंट्स यानी कि इसको कॉन्फ़िगर करना हो, तो उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए जो आपका तरीका है वो ये है, यानी कि आप इस तरीके से भी इसे मैप कर सकते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पर अपना रूट टेम्पलेट डिफाइन कर रहे हैं कि एंड पॉइंट्स डॉट मैप कंट्रोलर रूट डिफ़ॉल्ट, ये आपके टेम्पलेट का नेम हो गया और ये हो गया आपका सिंटैक्स जिसे आप यहाँ फॉलो करेंगे। फॉर द सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि एक कंट्रोलर बनाता हूँ जो बेसिकली एपीआई कंट्रोलर होगा और वो रीड राइट एक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो ये देखेंगे रीड राइट का मतलब क्या हुआ, लाइक मैंने यहाँ लिखा ऑर्डर कंट्रोलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके क्रेड से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं उनके टेम्पलेट आपके ऑलरेडी बन के आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप जितने भी मल्टीपल रूट्स को डिफाइन करना चाहते हैं यूजिंग मैप कंट्रोलर रूट आप वो डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि आपका एक नया कंट्रोलर बन चुका है। अब इसके अंदर इस कंट्रोलर पे जो दो ऊपर आपके ऑप्शंस आ रहे हैं बेसिकली ये एट्रीब्यूट राउटिंग का पार्ट है। ध्यान रखिएगा जब भी आप startup.cs के अंदर कोई भी रूट डिफाइन करते हैं तो दो रूट्स को यानी कि कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग और एट्रीब्यूट राउटिंग को दोनों एक साथ में यूज़ में नहीं ले सकते।
तो आपने किया क्या कि कंट्रोलर देन एक्शन आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम देन यू विल सी कि हमारे पास बेसिकली दो कंट्रोलर्स हैं, एक तो वेदर फॉरकास्ट कंट्रोलर है और एक ऑर्डर कंट्रोलर जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया है। तो वेदर फॉरकास्ट कंट्रोलर जो है, इस कंट्रोलर के अंदर आप देख सकते हैं कि गेट मेथड है जो कि आपको बेसिक कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा है। एप्लीकेशन को रन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि वेदर फॉरकास्ट को ये कॉल कर रहा है, देन आपको आउटपुट यहाँ मिल रहा है। इसके बाद अगर मैं दूसरे अपने एक्शन को या कंट्रोलर को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ ऑर्डर पे देखें, आप ऑर्डर पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिली, देन आपने यहाँ गेट मेथड को कॉल किया तो भी आपको यहाँ कुछ भी वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अपने इस कंट्रोलर को कॉल नहीं किया है। अगर गेट मेथड रिक्वेस्ट पे ये कॉल हो जाता तो आपके सामने आउटपुट आ जाता। अब मैं इसे कन्वेंशन विद राउटिंग के थ्रू यहाँ रूट करके आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए आप क्या करें, startup.cs के अंदर जाएं, देन आप अपने मैप कंट्रोलर रूट के अंदर इस तरीके से सबसे पहली चीज़ जो है आपकी वो की है वो आपकी हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। देन उसके बाद आप यहाँ लिखते हैं ऑर्डर और गिव मी ऑर्डर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यूआरएल पर, इस पर्टिकुलर यूआरएल पर कंट्रोलर ऑर्डर कॉल होना चाहिए और गेट रिक्वेस्ट कॉल होना चाहिए। तो मैं एक बार इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और देन इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। एग्जीक्यूट कराने के बाद आप यूआरएल में कुछ अपडेशंस कीजिए, देन आप इसे अगर रन करते हैं देन यू आर गेटिंग 404 एरर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ दो राउटिंग्स को एक साथ परफॉर्म कर दिया। तो इस राउटिंग का मतलब क्या हुआ कि ये सबसे पहले बोल रहा है कि आपको यहाँ जो रूट को कॉल करना है वो एपीआई देन कंट्रोलर को कॉल करना है। एक बार क्योंकि हम एट्रीब्यूट राउटिंग नहीं देख रहे हैं तो इसे आप डिसेबल कर दीजिए, देन आप दोबारा से इसे एग्जीक्यूट कराइए। आप देख सकते हैं कि जब आप लिखते हैं ऑर्डर स्लैश गिव मी ऑर्डर्स तो उस कंडीशन में आपको यहाँ वैल्यूज मिल रही हैं। तो इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली गेट रिक्वेस्ट को यहाँ से कॉल कर लिया। तो अभी के लिए आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है कि जब startup.cs के अंदर आपने किसी भी कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग को डिफाइन किया है, सेम टाइम पर आपके उस कंट्रोलर के अंदर कभी भी आपका एपीआई कंट्रोलर या रेफरेंसेस ये नहीं होने चाहिए। यानी कि आप एट्रीब्यूट राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग को एक साथ मिक्सअप नहीं करें, कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग और एट्रीब्यूट राउटिंग को। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।